क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे कितनी देर हो गई है। किरण बेटा, अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो, देर हो रही है। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो। जी जी माँ, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। बस इसके बस बस के चक्कर में ना कई बार हमारी बस छूट चुकी है दामाद जी। ये ऐसे वक्त लगाती कहीं जाने के लिए। अरे कुछ समझाओ अपनी बीवी को, वक्त की कदर करा करे। माँ जी, हमारे जाना वाकई में जरूरी है कि? अरे हाँ दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आपके पैर तो वहां जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे, लेकिन क्या है ना बेटा कि दुनियादारी तो निभानी ही पड़ती। पुलकित कहाँ जा रहे हो? दोस्त के पास जा रहे हैं। कल बताया था ना, किरण की बहन की गोद भराई में जाना है आज। अरे तो हम क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे मतलब क्या? देखो पुलकित, जिन लोगों का हमारे साथ संबंध है उनका तुम्हारे साथ भी संबंध है। अगर किरण की माँ हमारी माँ जैसी है तो वो तुम्हारी भी माँ जैसी है। अगर किरण की बहन बरखा हमारी बहन जैसी है तो वो तुम्हारी भी बहन जैसी है। और वो बरखा को पति? देखो, हमको जो कहना था हमने कह दिया। जाओ जाके तैयार हो जाओ। लो, आ गई आपकी बेटी। चले माँ, कुणाल। बस एक बार पुलकित आ जाए। हाँ, कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, नजर ना लग जाए। हाँ? कैसे हो? हेलो, हाँ भैया। अरे भैया भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। वो दरअसल वो एक घर का एक मसला हो गया है। अरे अरे, तुम वहां काहे जा रही हो किरण? वो बरखा को प्यास लगी है। तो हमें बोल दो ना, तुम काहे घुसे जा रही हो? अरे चाची, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? सगी बहन है हमारी। सगी बहन है तो सौतेली काहे बन रही है? जी मतलब हम समझे नहीं। लो, अब तुम हमारे गले में उंगली डालकर उगलवाना ही चाहती हो तो हम भी कह ही देते हैं, माँ बनने वाली है तुम्हारी बहन और तुम्हारी कोख अभी तक सूनी है। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा नहीं जन पाई अब तक तुम। अब ऐसे में तुम्हारा काला साया हमारी बहू पर पड़ जाएगा तो राम ही जाने का हो जाएगा। चाची, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस तरह से बात नहीं कर सकती मेरी बहन के साथ। और तुम हमारी चाची के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। ला शर्म, क्या तुम शरबत में घोल के पी गई हो? आपकी हिम्मत कैसे है हमारी बहन पर हाथ उठाने की? हम चाहे जो करें, चाहे इसको थप्पड़ मारे या जान से मार दे, पत्नी है हमारी। अगर पत्नी है तो हाथ उठाने का हक मिल गया आपको। ओहो,
आप लोग यहाँ गोद भराई के लिए आए ना, रीति रिवाज खत्म करो, दफा हो जाए यहाँ से। चल यहाँ से, तू चल हमारे साथ। तू यहाँ इस आदमी के साथ एक पल नहीं रहेगी, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल। कोई मोबाइल फोन है जो जेब में डाले और लेके चल दिए हैं? नहीं जाएगी कहीं पे। बरखा, ये आदमी भरोसा करने लायक। लेके जा अपनी बीवी को। दीदी आप रुक जाइए, मैं ठीक हूँ। किरण चलो। औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को मर्द समझते हो? अगर आइंदा हमारी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो थाने ले जाकर ये सारी मर्दानगी ना उतरवा देंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बांझ कहीं की। इसीलिए हम वहां जाना नहीं चाहते थे। अरे हमने तो पहले ही कहा था आपको। मत रो किरण। नसीब में ये आंसू लिखे हैं, हम बड़ा मुस्कुरा कैसे सकते हैं? किरण, चाची गलत नहीं बोल रही थी कुटाल। जिस औरत का बच्चा नहीं होता ना, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। अरे चाची की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। एक औरत की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके बच्चे से जुड़ी होती है। जिस औरत का बच्चा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, वो औरत नहीं कहलाती। और हम तो ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, हमें नहीं पीना पानी। देख, मेरी तरफ देख। समाज की ऐसी औरतों की बातों का बुरा नहीं लगाते, उनको दिल पर नहीं लगाते मेरी बच्ची। नहीं माँ, हमें माँ बनना है, हमें बच्चा चाहिए। हम माँ बनना चाहते हैं। बस एक बार अगर हमारी गोद भर जाएगी ना, तो हमारे सर से ये बांझ का कलंक हट जाएगा। हम माँ बनना चाहते हैं। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किरण, किरण उठो। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? हमें उठा तो दिया होता। अच्छा, हम आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता बना देते हैं। बैठो बैठो बैठो। माँ जी ने नाश्ता बना दिया है, हमने खा भी लिया और डब्बा भी ले लिया। तुम ठीक हो? जितने ठीक हो सकते हैं है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हम इस मुद्दे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम चलते हैं। बेटा, हमें स्टेशन छोड़ दोगे? आप कहाँ जा रही हैं? अब बरखा की गोद भराई की रस्म खत्म होगी, तो हमने सोचा है चलो लखनऊ जाते हैं वापस। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ। अरे तो आप भाईजी से बात कीजिए ना।
आपका पैसा लेके भाग थोड़ी ना रहे हैं। भाग तो तू ऐसे भी नहीं सकता है। 4 घंटे की मोहलत देता हूँ। देखिए देखिए, आप ऐसे मत कीजिए। 3 घंटे। अरे ये तो बहुत ज्यादती है। 2 घंटे। अरे नहीं, आप रुकिए, हम कुछ करते हैं, आप रुकिए। अरे एक दिन रुक नहीं सकते क्या? अरे मौका मिलते चुरा लेंगे घर से पैसा। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर के पास ही हैं, आ जाते हैं, पैसे चुराने में मदद करते हैं। अरे नहीं, आप मत आइए, हम कुछ करते हैं, आप मत आइए। जल्दी कर वरना हम कुछ कर देंगे। अरे कर तो रहे हैं कोशिश। किरण, किरण, कहाँ हो? किरण, किरण, कहाँ हो? किरण, 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 प्लीज क्या किया तुमने? किरण, किरण। क्या रिपोर्ट है यादव? मैम 29 साल की औरत थी किरण, छत से लटकी हुई मिली पति को। कोई सुसाइड नोट? नहीं मैम। घर से कोई सामान गायब? नहीं मैम, इन लोगों का कहना है कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ। आप कौन? उनके पति है। आप? छोटे भाई। यही रुके आप लोग। किसने देखा था बॉडी को पहली बार? इनके पति ने। पूछताछ की किसी से? नहीं मैम। चलो। किरण, 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 आप रुकिए। किरण, मेरी आप यहीं बच्ची, रुकिए। छोड़ो मुझे मेरी बच्ची से। आप यहीं रुकिए। मेरी बच्ची को देखने दो मुझे, संभालिए बच्ची अपना। के पास जाने दो मुझे। आप आराम से, आराम से। मेरी बच्ची के संभालिए पास अपना। जाने दो मुझे। किरण चली गई माँ जी। मेरी बच्ची को सुबह तो देख के गई थी मैं। कौन? ये किरण की माँ है। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था ना? जी। आप लोग कहाँ थे? हम ऑफिस गए हुए थे और माँ जी सुबह सुबह लखनऊ के लिए निकल गई थी। जब हमें पता चला तो हमने अपने भाई पुलकित और माँ जी को फोन करके बुला लिया था। आपकी बीवी किस बात से परेशान थी? भाभी का मूड तो कल से ही खराब था। क्यों? वो कल बरखा की गोद भराई थी, भाभी की छोटी बहन। वहां भाभी का बहुत बेइज्जती हुआ और बरखा के पति संजय के साथ में झगड़ा भी हो गया। वो क्या है ना कि किरण को बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी और बरखा के गोद भराई के रस्म में उसे बहुत ताने सुनने पड़े। वो कल से बहुत परेशान थी मैडम। हमने उसको लाज समझाने की कोशिश की लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा कदम उठा ली और खुदकुशी कर लेगी मैडम। बरखा, बरखा मेरी बच्ची। किरण हमें छोड़ के चली गई बेटा। आप यहीं रुकिए प्लीज। आप लोग बॉडी के पास मत जाइएगा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये खुदकुशी का नहीं, मर्डर का केस है। कोई खाना बनाते बनाते थोड़ी ना खुदकुशी करने की सोचेगा, आटा भी गीला है।
क्या लगता है डॉक्टर, खुदकुशी का मामला है? नहीं, गले पर 2 नोट्स के निशान हैं, एक गला दबाने के, दूसरा लटकाने के। गला दबाकर हत्या की गई है और हाँ, और उसके बाद बॉडी को लटकाया गया है जिससे गले की हड्डी टूटी है। और एक बात और, मरते वक्त ये महिला प्रेग्नेंट थी, इसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा था। डॉक्टर, लेकिन इसके परिवार वालों का ये कहना है कि इसने खुदकुशी इसीलिए की क्योंकि कभी मां नहीं बन सकती। ये संभव नहीं, ये महिला प्रेग्नेंट थी। क्या ये आप क्या कह रही हैं मैडम? किरण मां बनने वाली थी? अब आप ये मत कहिए कि आपको पता नहीं था कि किरण के पेट में 4 महीने का गर्भ था। इन दिनों उसने ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है साहब। मौत के 1 रोज पहले वो अपने बच्चे के लिए तो तरस रही थी। यहाँ तक कि संजय के घर में भी उसी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सबको लगता था कि वो बांझ है, और किरण ने भी जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये किरण भी नहीं जानती थी कि वो मां बनने वाली है? हो सकता है कि वो जानबूझ के ये बात छुपा रही हो। कुणाल, वो ऐसा क्यों करेगी? शायद वो डर गई होगी साहब, उसकी कोख को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए उसने हम लोगों से ये बात छुपाई होगी। तो फिर किरण को तो खुदकुशी करने का कोई कारण ही नहीं था। अपने कोख में पलते हुए जिस बच्ची को वो दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी, वो खुद अपनी जान देकर इस बच्ची की जान तो नहीं ले सकती ना। मैडम, ये तो हमें भी नहीं पता कि उसने खुदकुशी क्यों की। ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। संजय, मैडम हो न हो ये काम संजय का ही है। मैडम, संजय से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसीलिए अपने ऑफिस में उसकी नौकरी लगवाई थी हमने, और अपनी साली की शादी भी करवाई थी। मेरी कोई बहन नहीं थी मैडम, सारी जिंदगी एक बहन के लिए तरसते रहे, इसलिए अपनी साली बरखा को ही अपनी बहन मान लिया था हमने। लेकिन जिस तरह गिरगिट रंग बदलते हैं ना मैडम, उसी तरह से संजय ने भी अपने रंग बदलने शुरू कर दिए थे। हमने कोई रंग वंग नहीं बदला है, धोखेबाज तो कुणाल है। मैंने संजय को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, और जब मांगे तो कहने लगा कि बिना दहेज की शादी किए आपको तो इससे कहीं ज्यादा रुपए मुझे देने चाहिए। और उसके बाद से वो बरखा को मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि किरण ने भी सबके सामने उसे कई बार डांटा। हाँ, तो हमने अपने हक के पैसे लिए, शादी में एक ढेला नहीं मिला था हमें। हाँ, इतना घटिया आदमी है तू। हाँ, पुलिस सामने खड़ी है और दहेज की बात करेगा? हाँ, और क्या क्या किया तूने? हाँ, किरण का खून। ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैंने किरण दीदी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? अभी तो तुमने कहा कि कोई दहेज नहीं मिला और कुणाल अपना बकाया वापस मांग रहा था, और उसके बाद जब तुमने बरखा के ऊपर हाथ उठाया तो किरण ने तुम्हें पुलिस में ले जाने की धमकी दी, सही है ना? बरखा थप्पड़ मारे से। ये आप क्या कह रही हैं? बरखा थप्पड़ मारो। प्लीज, मेरे पति, आप बरखा थप्पड़ मार। इसमें हर बार गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। ये तुम्हें मारता पीटता गया और तुम चुपचाप मार खाते रहे, ऐसा क्यों? और सुन, अभी हम जा रहे हैं और वापस आएंगे सबूत के साथ, और इस बीच अगर तूने यहाँ वहां होने की कोशिश की ना तो तू देख लेना। यादव। यस मैम। नजर रखो इस पे। अरे माँ जी, ये बैग लेकर आप कहाँ जा रही हैं? जब तक बेटी जिंदा थी इस घर से हमारा रिश्ता था। अब आप ही बताओ दामाद जी, हम इस घर में कैसे रह सकते? हम जा रहे हैं अपने घर। माँ जी देखिए, बरखा को अभी आपकी जरूरत है। माँ जी, हम लोग संजय को सजा दिलवा कर रहे हैं, लेकिन बरखा को इस हालत में छोड़ के आप क्यों जा रही हैं? माँ जी, माँ जी आप रोइए मत। देखिए, हम कुछ भी कर लें लेकिन किरण को वापस तो नहीं ला सकते ना। अगर आपको खुश रखेंगे तो हमको लगेगा कि हम किरण को खुश रख रहे हैं। नहीं नहीं दामाद जी, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या है ना, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारी किरण की मौत की जिम्मेदार हम ही उसकी मौत की जिम्मेदार। माँ जी आप कहीं मत जाइए, आइए ये बैग मुझे दीजिए, आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। चलिए।
मैंने संजय के बारे में पता किया। उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो अपने ऑफिस में ही था। बाग के ऑफिस में? जी मैम, लोगों ने उसे वहां देखा था। तो फिर किसी को पैसे देके करवाया होगा? नहीं मैम, ऐसे किसी हिस्ट्री शीटर के साथ तो संपर्क में नहीं था। और कुछ? यस मैम, मैंने कुणाल, पुलकित और किरण के कॉल डिटेल्स निकाले हैं। पुलकित के नंबर पे मनोज प्रधान के कॉल्स आ रहे थे। मनोज प्रधान? यस मैम, छोटा मोटा गुंडा है वो, सट्टा लगवाता है और कई बार अंदर भी जा चुका है। ये पुलकित के बारे में पता करो। जी मैम, बाकी कुणाल के कॉल डिटेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, लेकिन किरण के कॉल डिटेल्स के अनुसार उसके नंबर पे किसी दीपक के कॉल्स आ रहे थे। मैंने दीपक के भी डिटेल्स निकलवाया है। वो लखनऊ में रहता है और एक हफ्ते पहले किरण के मोबाइल की लोकेशन के अनुसार वो लखनऊ में थी, दीपक के घर के आसपास 11 बजे से लेकर रात 2 बजे के बीच। और जिस दिन किरण की हत्या होती है, दीपक गोंडा में यहाँ किरण के घर के आसपास ही था। तो ये दीपक कौन है? दीपक? कौन दीपक? देखिए, हम ऐसे किसी दीपक को नहीं जानते। हो सकता है शादी के पहले का कोई दोस्त हो। नहीं, हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कोई दोस्त था ही नहीं। हाँ, और अगर दीदी का वैसा कोई दोस्त होता तो वो मुझे जरूर बताती। लेकिन हाँ, फोन आते थे। उस दिन गोद भराई के दिन भी बहुत फोन आए थे। दीदी, अरे आपका फोन कब से कमरे में पड़ा है, देखो तो कितने मिस कॉल आ गए हैं। वो रहने देना, उसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कब से बज रहा है, 10-12 मिस कॉल आ गए। देख तो रहो कि कौन है। आराम से। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? कौन है ये? हाँ, अरे कोई नहीं है, हमने कहा ना हम बाद में देख लेंगे। चल तू बाहर जा। हाँ, हमने भी देखा था, भाभी किसी से छिपकर बात तो करती थी। क्यों बार बार हमें फोन कर रहे हो? कहती है ना, इस बार नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैडम कि हमारी पत्नी किसी से इतनी देर तक बात करे और हमें पता भी ना हो। हमें उसके हर दोस्त और हर सहेली के बारे में सब कुछ पता होता है। वो छोटी से छोटी बात मुझे बताती थी। छोटी से छोटी बात नहीं होकर अगर ये बहुत बड़ी बात हुई तो? दीपक और किरण के बीच? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी पत्नी किरण का उस दीपक के साथ अफेयर होगा? देखिए कुणाल, 15 दिन पहले किरण लखनऊ गई थी और उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस के हिसाब से वो दीपक के घर पे रात को 11 बजे गई, 3 घंटे वहां बिताए और रात को 2 बजे वहां से निकली। देखिए मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। कुणाल, हमें तुम्हारी बीवी के निजी जिंदगी में झांकने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मर्डर का केस है और हमें शक है कि दीपक और किरण के बीच में कुछ था और उसके पेट में जो बच्चा हो वो दीपक का हो। तभी शायद उसने आपको बताया नहीं कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी पत्नी का खून हुआ है और आप उस खूनी को पकड़ने की बजाय मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगलियां उठा रही हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी वो लोकेशंस वगैरह क्या क्या, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती थी। हेलो। हाँ सुन, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। आसपास पता करो दीपक का है। ओके मैम, तुम इधर चेक करो। जी सर, मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ, सीधा मीटिंग में पहुंच जाऊंगा।
लेकिन सर ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो सर। क्या हुआ? अरे बॉस का फोन था, कह रहे थे जब तक तुम्हारे खिलाफ खून की जांच नहीं हो जाती तुम ऑफिस नहीं आ सकते। ये जरूर तुम्हारे जीजा जी ने किया होगा। तुम्हारे जीजा जी को तो मैं देख लूंगा। कैसे हुआ ये सब? हम ऑफिस जा रहे थे और किसी ने हम पर हमला कर दिया। दिखने में कैसा था हमलावर? वो देख नहीं पाए क्योंकि उसने हमारे मुंह पर कपड़ा डाल दिया था। वारदात की जगह पर देखो, अगर कोई सीसीटीवी कैमरा मिलता है तो। ओके मैम। आपको किसी पे शक? हो ना हो, ये काम उस संजय का ही है। अगर हमारे हाथ में होता ना तो उस कमीनी को जान से मार देते। जबान संभाल के बात कीजिए। लेकिन ऐसे छुप कर वार नहीं करते हम। ओहो, छुप कर तो तुमने किरण को मार दिया। हमने किरण दीदी का खून नहीं किया, और उस कुणाल जैसे घटिया आदमी को तो कोई भी मार सकता है। उसने हमसे हमारी जॉब छीन ली। एक बार नहीं सोचा उसने, अब हमारी बीवी मां बनने वाली, क्या खिलाएंगे हम उसे? बीवी की बड़ी चिंता है तुमको। वैसे तो मारते फिरते वैसे। हाँ क्या था? हाँ मैम। इसे इतना तोड़ो कि ये सच बोल दे। सर मैम, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पति की नौकरी गई, इसलिए उसने अपने जीजा पे हमला कराया। कुछ वक्त दो, ये खुद ब खुद सच उगल देगा। और हमें तो ये भी शक है कि किरण का कत्ल भी इसी ने किया है। अगर आपको लगता है कि मेरे पति ने मेरी बहन को मारा है तो मैं आपसे कहती हूँ, आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अगर ये सच नहीं है, ये बेकसूर है, प्लीज मैडम। अच्छी लगी? अरे दीदी बहुत अच्छी लगी, पर इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? तेरी खुशियों के आगे ये बहुत कम है। अरे अगर हमारा बस चले ना तो दुनिया की सारी खुशियां तुझ पे निछावर कर दे। थैंक यू। बस एक लड़का ढूंढने में ना हमसे धोखा हो गया। नहीं दीदी, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अपनी पत्नी पर जो हाथ उठाता है ना, उससे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। बरखा, छोड़ देना उसे। फिर छोड़कर क्या करे? अरे तू पढ़ी लिखी है, नौकरी कर, पैसे कमा, और हम भी तो है ना तेरी देखभाल करने के लिए। दीदी पैसे ही सब कुछ नहीं होते। इज्जत का क्या? गोंडा में रहते हैं हम, दिल्ली मुंबई में नहीं रहते कि पति को तलाक दे दिया और रह लिया अकेले। लेकिन बरखा, और आप भी इतनी परेशानी से गुजर रही है, मुझे आप पर और बोझ नहीं बनना है। तो इससे तो मार खाते रहोगी। दीदी ये आ रहा है ना, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो? मैम, संजय अड़ा हुआ है कि ना तो उसने कुणाल को पिटवाया था और ना ही किरण का खून किया है। मोटी चमड़ी है। एक बात और मैम, आपके कहने पर मैंने पुलकित के पीछे खबरी लगाए थे, और मैम उस खबरी का कहना है कि पुलकित ने मनोज प्रधान के पास सट्टा लगाया था और 10 लाख रुपए हारा भी था। तभी मनोज प्रधान उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। यस मैम, और दिलचस्प बात यह है कि पुलकित ने वो 10 लाख रुपए वापस भी किए हैं। हाँ, और ये पैसे कुणाल ने दिए होंगे। नहीं मैम, मैंने कुणाल के बैंक डिटेल्स चेक किए। कुणाल के अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले थे, लेकिन किरण के अकाउंट से पैसे निकाले गए थे। किरण के अकाउंट से 10 लाख रुपए? यस मैम, ये पैसे उसके अकाउंट में 15 दिन पहले आए थे, और किरण की हत्या से 2 दिन पहले ये पैसे निकल गए थे। जिस दिन किरण की मौत हुई थी और हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तब उसकी फैमिली ने तो ये कहा था घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ। 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है पुलकित। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मनोज भाई हमें जान से मार देते। तो तुमने अपने ही घर में चोरी की? हाँ सर। बस चोरी ही की या पैसों के लिए अपनी भाभी का कत्ल भी कर डाला? नहीं मैडम, हम तो जब वहां पैसे लेने गए तो इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाभी, वो काम खत्म हो गया।
क्या बात है, आप थोड़ा परेशान लग रही है। हाँ, वो हमें ऐसा लग रहा हमारे कमरे में कोई आया था। कोई चोरी वोरी हुआ क्या? नहीं तो। बाबू सुनो ना, वो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है। तुम पैसे चुराने गए, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें देख लिया, तुम दोनों के बीच कहा सुनी हुई, तुमने उसका कत्ल कर दिया और लटका दिया उसे। ऐसे हुआ था ना? नहीं मैडम, हम तो वहां से पैसे लेकर चले गए थे। उसके बाद हमें बड़े भैया का फोन आया, उन्होंने हमें बताया था। सच बोलो पुलकित, क्या किरण को पहले से शक हो गया था? हाँ मैडम, मैं जानता था, और मैं ये भी जानता था कि मुझे भाभी को बताना होगा, पर मुझे पता था कि भाभी समझ जाएंगी, और फिर वो पैसे भाभी के बैंक अकाउंट से निकाल के हम ही ने तो उन्हें दिए थे, और इस बारे में भैया को कुछ नहीं पता। चक्कर क्या है उन पैसों का? इतना जरूर पता है कि भाभी ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था भैया को बिना बताए। और किरण ने ये तुम्हें बताया? नहीं, उन्होंने हमें नहीं बताया। हमने उन्हें वकील से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तो हमने जब उनसे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारे भैया के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने पैसे की बात हमारे अलावा किसी को नहीं बताई। और तुमने ये बात मान ली? उस समय में लगता था कि भाभी जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन अब लगता है कि वो पैसा लेकर अपने यार दीपक के साथ में भागना चाहती थी। यादव, ये बहुत ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मुझे ये किरण कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके घर वालों की सुनो तो ये कोई प्यार की देवी, ममता की मूरत पता चलती है, और इसकी हरकतें तो देखो। यादव, मुझे दीपक चाहिए, दीपक का पता करो। ठीक है मैम। लगता है कि उसके घर में कुछ हलचल हो रही है, उसकी खिड़की खुली हुई है। ठीक है मैम, दीपक का मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल उसके घर में अभी भी हो रहा है। दीपक के घर का सर्च वारंट निकालो। ताला तोड़ो, कोना कोना छान मारो, देखो कहाँ छुप के बैठा है। ओके मैम, तुम उधर चेक करो। मैम, दीपक तो घर में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? मैम, यहाँ पे भी कोई नहीं मिला। इसका इंटरनेट अब भी इस्तेमाल हो रहा है। मैम, हो सकता है कि वाईफाई का पासवर्ड किसी और को पता हो और वो यूज कर रहा हो। राउटर ढूंढो। ओके मैम। यादव। यस मैम। लैंड केबल देखो कहां जा रहा है। मैम, ये तो अलमारी के पीछे जा रहा है। अलमारी हटाओ। ओके मैम, खोलो इसको। कोई इलीगल क्लिनिक है ये? ओए, कौन है वहां पे? बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगी। मैडम मैडम प्लीज प्लीज गोली मत मारना, गोली मत मारना प्लीज प्लीज। दीपक दीक्षित अपने घर पे छुप कर बैठा था? हाँ मैडम, बहुत डर गए थे, लेकिन सच कह रहे हैं कुछ किया नहीं है। मैंने तूने क्या किया है क्या नहीं किया वो हम देख लेंगे। हाँ, बिना मेडिकल की डिग्री के अपने घर में हॉस्पिटल खोल के रखा था तूने। हाँ, क्या करता है तू मेडिकल का सामान अपने घर पे रख के? बोल। मैम, मैं गैर कानूनी तरीके से गर्भ लिंग की जांच करता हूँ। बच्चे गिराता है तू? बच्चे गिराता है तू? बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चियां। किरण किस लिए आती थी तेरे पास? किरण किस लिए आती थी तेरे पास? मैडम, किरण और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। कॉलेज के वक्त से हम एक दूसरे को जानते हैं। 17 दिन पहले क्यों आई थी किरण तुझसे मिलने? बोलेगा? दीपक, टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत 17 दिन पहले क्यों आई थी वो तुझसे मिलने?
इस बार भी लड़की है। चिंता मत करो, और थोड़ा सा दर्द होगा। किरण इस बार नहीं मान रही थी बच्चा गिराने की। इस बार मतलब कितने बार अपना बच्चा गिरा चुकी थी? हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। इससे पहले कितनी बार किरण ने अपना बच्चा गिराया था? 3 बार। क्या 3 बार वो अपनी बच्ची गिरा चुकी थी? हाँ मैडम, लेकिन इस बार किरण जिद पे अड़ गई थी कि वो बच्चा नहीं गिरवाएगी। मैंने उसे बहुत फोन किया। मेरे एक भी फोन का वो जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने लखनऊ से गोंडा भी आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो किरण, तुम हमारी दोस्त हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी हमने तुमसे कहा ना कि हम बच्चा नहीं गिरवाएंगे। अगर अब तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की ना तो पुलिस में जाके तुम्हारे बारे में सब बता देंगे। बात तो सुनो किरण। मैडम मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वापस लखनऊ चला गया। किरण का कत्ल करके? नहीं मैम, मैंने किरण को नहीं मारा है। आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन करिए ना। मैंने वो अकेले आती थी अपना बच्चा गिराने? नहीं। कौन आता था उसके साथ? कौन आता था उसके साथ? इस बार भी लड़की है। बेटियों को पालना कितना मुश्किल होता है ये हम ही समझ सकते हैं। 2 बेटियों को पालना, उनको पढ़ाना, उनकी अच्छी जगह शादी करवाना। किरण के ससुराल के लोग तो अच्छे थे, लेकिन संजय के घर वाले आज भी हमें दहेज के लिए ताना मारते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी किरण को बेटी हो, ताकि आगे उसे भी हमारी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़े। कैसी माँ है आप? जितनी बार किरण से अपनी बच्ची गिरवाएगी, हर बार आप उसके साथ थी। और कौन नहीं चाहता था कि किरण अपनी बच्ची को पैदा करे? अरे आओ कुणाल, आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम पर जिसने हमला किया ना, ये अतुल। ये पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल, और बहुत मारा हमने इसे। तब जाके बोल पड़ा कैसे तुमने इसे पैसे दिए थे खुद पर हमला कराने के लिए। क्यों कुणाल, क्यों कराया खुद पर ये हमला? मुझे डर था कि आप लोग दीपक तक कहीं पहुंच न जाएं। हेलो दीपक, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कुछ दिन के लिए कहीं छुप जा। इसलिए आप लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मैंने खुद के ऊपर हमला करवाया। तो तुम भी ये नहीं चाहते थे कि किरण अपनी बेटी को जन्म दे? वो माँ बनना चाहते, हमें बच्चा चाहिए कुणाल, हम माँ बनना चाहते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बार कह दिया तो समझ नहीं आती तुम्हारी? जब कह दिया कि लड़की नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों? अरे दुनिया आज कितनी आगे बढ़ गई है। लड़कियां कितना कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, उनका सहारा बन रही है। हमने तीन बच्चियों की जान ली है। हमें बहुत अफसोस हो है जो हम तुम दोनों की बातों में आ गए और हमने ये कदम उठाया। लेकिन इस बार नहीं, हम हमारी बच्ची को मरने नहीं देंगे। हम हमारी बच्ची को नहीं गिराएंगे। और अगर आप लोगों ने हमसे जबरदस्ती करी ना तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे हमारी बच्ची के साथ। देखिए, हमने किरण को लाख समझाया, लेकिन उसने एक ही रट लगा के रखी थी कि हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है, हमें माँ बनना है। तो बरखा की गोद भराई के बहाने हमने उसे समझाने के लिए माँ जी को भी यहाँ बुला लिया, लेकिन वो भी समझा नहीं पाई। तो हमने दीपक से कहा कि भाई तुम ही उसको समझाओ, लेकिन वो अड़ी रही। उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अरे हमें 2 मिनट, तुम पुलकित के लिए नाश्ता बना रहे हैं। पुलकित तो नहीं है।
नहीं है। अरे लेकिन अभी तो यही था, कहाँ गया? पता नहीं। आओ हमारे साथ। लेकिन ये रुको। अरे लेकिन आओ। दीपक आया था ना, और तुमने उसकी बात नहीं मानी। हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी कसम हमने सोच लिया है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और क्या करोगी? कहाँ जाओगी? बाबा की जमीन बेच दी है हमने, 10 लाख मिल गए हमें। हम हमारी बेटी को पाल लेंगे। और सब लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे। नहीं किरण, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुमने किरण को मारा? तुमने किरण को मारा? तुमने किरण को मारा? तुमने मारा मेरी बेटी को? अरे क्यों मारा? क्यों मारा उसे? उसे अकेले रहने देते? क्यों मारा? बहुत जल्दी जाग उठी आपकी ममता। हमें पता नहीं था कि इसने हमारी बेटी को मारा, हमें पता नहीं था। आपने भी तो अपनी बेटी को जीते जी मार ही दिया था। इसका मतलब किरण को वो 10 लाख रुपए इसीलिए चाहिए थे ताकि वो तुम्हें छोड़ दे और अपनी बच्ची को पाल सके। देखिए मैडम, हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। पिछले 4 पुश्तों से सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं। अगर हमारी लड़की पैदा हो जाती तो सारे खानदान के सामने, सारे समाज के सामने हमारी नाक कट जाती। और लोग समझते कि हम नामर्द बुलाते उसे, है ना? नामर्द तो तुम हो, दुनिया के सबसे बड़े नामर्द। वो औरत तुमसे प्यार करती थी, 3 बार उसने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? उसी को मार डाला। बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती, लेकिन आपको कौन समझाए? जितना कसूर इस कुणाल का है उतना ही आपका भी। माँ के नाम पे तो आप भी कलंक निकले। शादी में नहीं आई, ऊपर से तुम्हें हमारा मेकअप देखना है। हमें तो ये शादी पार्टी का सिस्टम ही बिल्कुल समझ में नहीं आता। मतलब एक बात बताओ कि पूरी दुनिया 56 भोग खाती है और दुल्हन को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। हमारी तो भूख के मारे जान निकले जा रही है। और हमारा तीज का व्रत तो हमारी शादी के दिन ही करवा दिया इन लोगों ने। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ पर खाने के लिए 56 भोग रखे हो। कुछ नहीं है यहाँ पे। दूध है यहाँ पर, हम ना दूध ही पी लेते हैं। अच्छा बाय। ये क्या कर दी भैया? ग्लास गिरा के दूध भी, थोड़ा दूध भी। हे भगवान, पोछा लेके आते हो। ये लो। अम्मा क्या कर रही है? सो रही है। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो माँ, कुछ नहीं। गिलास में जो दूध था वो तुमने क्यों पिया? वो तो मेरे लिए था ना। वो क्या है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए
तो और ही। अरे मेरी भोली भाली बीवी, आओ बैठो। तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी अदा पे तो मेरा दिल तुम पे आ गया है। लेकिन वो कपड़ा? अरे यार छोड़ो ना कपड़े को, है? आज हमारी शादी की पहली रात है, अब ये इन बातों में रात खराब क्यों करें? आई समझ? अम्मा जी प्रणाम। जीती रहो बहू। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। मैंने सूजी निकाल दी है, 4 लोगों के लिए हलवा बना लेना। ठीक है अम्मा जी। अरे बेटा किराया ले लिए। इतना देरी काहे कर रही है, जाके देखो ना। अम्मा जी आ गए। बहू, मैंने तुमको 4 कटोरी बनाने को कहा था और तुमने ये 6 कटोरियां बना दी। अम्मा जी वो 6 लोग हैं खाने वाले, इसीलिए मैंने। गिनती हमें भी आती है, ज्यादा मास्टरनी मत बनो। मेरा और कुमुद का आज उपवास है, इसलिए हमने 4 कटोरी कहा था। जितना कहा जाए उतना ही बनाया करो। हे भगवान, हे राम, अब ये कटोरी 2 बची है, वो कौन खाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अम्मा जी हम दोनों तो हैं ही भुक्खड़, हम दोनों खा जाएंगे और क्या। और वैसे भी भाभी ने इतने प्यार से हलवा बनाया है तो बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे, क्यों पीयूष? हाँ, हम तो हैं ही प्यार के भुक्कड़। रो रही हो? अरे ऐसे रोती रहोगी ना तो तुम्हारा जो ये संतरे जैसा चेहरा है ना, सूख के नींबू हो जाएगा। मजाक मत कीजिए आप। आखिर हमारी गलती ही क्या थी जो माँ जी ने सबके सामने हमें जलील कर दिया। 6 लोग दिखे तो 6 लोगों के लिए हलवा बना दिया। देखो मुक्ता, माँ बाबूजी ने ना जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा था जब एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। माँ सब कुछ देख सकती है लेकिन खाने की बर्बादी नहीं देख सकती। लेकिन हलवा बचता तो बात समझ में भी आती ना। उन लोगों ने हलवा खा लिया था, आप देखे ना। फिर भी और ऐसा भी नहीं है कि अब आप गरीब हैं। इतना बड़ा घर है, बड़े बाजार में इतनी बड़ी साड़ियों की दुकान है। अब छोड़ो ना ये सब कुछ। देखो माँ खाने की बर्बादी नहीं देख सकती, तब तुम ही कोशिश करो कि खाना बर्बाद ना हो। ठीक है ना? चलो हंस दो। अब थोड़ा सा हंस दो। ये हुई ना बात। सोचा था बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, पर हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। खाना ऐसा बनाती है जैसे सारी दुनिया का खेत इनके मायके वालों का हो। बहू आई। जी माँ जी। पूजा के कमरे की सफाई हो गई? जी कर दिया। रात के खाने में दाल और चावल बनेगा। अम्मा जी वो थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना लूं? जो कहा है बस वही। और हाँ, ऊपर के कमरे में जाके झाड़ू लगा दो। वो माँ, भाभी थोड़ी झाड़ू लगाएंगी उनके कमरे में, वो हम कर देंगे। चुप कर,
तुझे तो बस उन लड़कों से बोलने का, बतियाने का बहाना चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जो काम का है वो करो। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। भाभी आप? वो अम्मा जी ने आपके कमरे की सफाई करने के लिए भेजा है। अरे अब आपसे झाड़ू थोड़ी ना लगवाएंगे। अरे हम कर देंगे। वैसे ये इतनी सारी किताबें किसकी हैं? ये किताबें हैं तो मेरी और पीयूष दोनों की। लेकिन पीयूष इसे सिर्फ चाय का कप रखने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे कुमुद, तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना? वो अम्मा जी पूजा करने चली गई तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर दूं। अंकित, आपको पता है भाभी ने ना पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करी है। सच में? हमारा मन तो और आगे पढ़ने का था, लेकिन फिर शादी हो गई। पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मायने रखती है बस कमाई। इसलिए जीवन में बस पैसे कमाओ और कुछ नहीं। पैसे से याद आया, तुम्हारी वीडियो पे लाइक वाइक मिले कि नहीं? कुछ खास नहीं। वीडियोस मतलब आपका चैनल है? हाँ भाभी, लेकिन आजकल लोगों को ना कुछ नया कंटेंट चाहिए, कुछ डिफरेंस। अच्छा, भाभी चलो आप। अरे लेकिन कुमुद, तू सुधरेगा नहीं है ना? भाभी है बहुत प्यारी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? भाभी पसंद आ गई क्या? भाभी क्या बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? सब दिखता है हमें। कैसे ताड़ते हो तुम भाभी को। अच्छा, तो ये नहीं दिखता कि हम तुमको कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। भाभी मुझे प्यारी लगती है भाभी की तरह, तुम मुझे प्यारी लगती है होने वाली बीवी की तरह। होने वाली रह जाएंगी, बीवी बन नहीं पाएंगे। बनोगी, बिल्कुल बनोगी। तो भैया से बात करो ना फिर। भैया से क्या कहूँ मैं उनसे? मैं करता धरता कुछ नहीं हूँ, आपके रेंट के पैसे भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बहन से शादी कर सकता हूँ। मानेंगे वो? और चलो वो मान भी गए तो तुम्हारी माँ? तो पढ़ाई करो ना फिर अच्छे से, इधर उधर ताका जाके करके पास हो जाओगे क्या? अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, चलो एक वीडियो बनाते। पता है पीयूष, मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चुड़ैल हो। ऐसी वीडियो बनाते रहे ना तो मिल गए हमें लाइक्स। अच्छा तो कैसी वीडियो बनाना है? पीयूष, अच्छा चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस। जल्दी आके आप कौन सा हमारे पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे? अपनी अम्मा जी के पास ही बैठेंगे। क्या तुम भी काहे अम्मा की जान के पीछे पड़ रहती हो? आप जानते भी हैं, कल 2 चम्मच चावल छोड़े थे हमने, उस पर 4 घंटे ज्ञान दिया है आपकी माता जी ने। अरे यार छोड़ो ना ये सब, अब जाते जाते जरा मुंह तो मीठा करवा दो। ये जो गाढ़े रंग की लिपस्टिक है ना, बहुत गजब लगती है तुम पे, सच्ची बता रहे हम। बहू, ये दही तुमने खाया है? हाँ हमने खाया था। अच्छा, तो इतना सारा दही तुमने क्या अपने मैके भेजने के लिए छोड़ा है? कहाँ है दही? हाँ, ये
अच्छा हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। क्या हो गया? तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि व्यूज नहीं बढ़े। हाँ यार, कमेंट सेक्शन में गालियां अलग पड़ रही, टेंशन हो गया यार। कोई नहीं, सिगरेट भी खत्म हो गई, मैं लेके आता हूँ। हाथ जला लिया? कंटेंट मिल गया। कैसा कंटेंट? नहीं 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 नहीं, कुकिंग वीडियोस। हम कोई वीडियो नहीं बना सकते। कौन देखेगा हमारे कुकिंग वीडियोस? खाने को लेकर वैसे भी तलवार टंगी रहती है हमारे सर पर, और अगर अम्मा जी को पता चल गया तो? भाभी आप उनकी चिंता मत करिए, अम्मा जी को पता ही नहीं चलेगा। आप एक बार हाँ तो बोलिए। अब देखिए भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बातें करती हैं, अच्छी दिखती हैं, और आपकी अदाओं के तो क्या ही कहने। और भाभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पेड कंटेंट हो जाता है तो ऊपरी कमाई के लिए तो अच्छा ही है ना, और किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूं ना, आप पक्का स्टार मटेरियल हो। लेकिन अम्मा जी, अरे भाभी माँ को छोड़ो, माँ के घुटने में प्रॉब्लम है, ठीक है, और अम्मा तो ऊपर कभी आएंगी नहीं। और रही बात भैया की, वो दुकान पे चले जाते हैं, तो हम अपनी ये वीडियो छत पे बनाएंगे। परफेक्ट। ये लो, दी। सोचो मत भाभी। प्लीज भाभी, बोल दो ना भाभी, प्लीज। भाभी नहीं आई अब तक। आ रही होंगी यार, आ जाएंगे। अरे भाभी आ गई। हम ठीक तो लग रहे हैं ना? आप ठीक नहीं, एकदम ठाए लग रहे हो। अरे वाह, ये सब किसने किया? भाभी, मेरा नाम पीयूष ऐसी थोड़ी ना है। भाई शुरू करें? हाँ, शुरू कर दे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल तड़का। जिंदगी और दाल अगर बोरिंग हो जाए तो उसे तड़के से मजेदार बनाया जा सकता है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया और एक नींबू निचोड़ दें तो जायका और भी लजीज हो जाएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी दाल गली या नहीं। और हाँ, जब खाना बन जाए तो परोसने से पहले उसे एक बार चख जरूर लें। ये हो गया भाभी का चटपटा वीडियो रेडी। अब इसे मैं एडिट करके अपने चैनल पे डालूंगा। देखना भाभी, भर भर के लाइक्स आएंगे। लेकिन ये दाल, इसे तो पूरे 8 लोग खा सकते हैं। अम्मा तो मारी डालेगी अगर नीचे लेके गए तो। डोंट वरी, अम्मा का इलाज है मेरे पास। हमसे जितना बनेगा हम खा लेंगे। और बाकी? बाकी का तो देखते हैं भाभी। विकास कहाँ रह गया? माँ, आज तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही।
आज मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। आए? पेट खराब होगा शायद, मत खाओ खाना। तो क्या खाना फेंक दोगी? नहीं खाना था तो पहले तो बता देते। अरे माँ, मैंने वो मुक्ता को फोन करके बताया तो था। मुक्ता बताओ ना माँ को। माँ जी वो हमारे दिमाग से ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम कल खा लेंगे। नहीं, खाना तुमने ज्यादा बनाया है और आज ही बनाया है। अपना और अपने पति का हिस्सा तुम्हें खाना होगा, अब भी खाना होगा। तब समझ में आएगा कि खाना बर्बाद होने का अंजाम क्या होता है। उसको दो खाना। ये माँ जी वो खाना खाओ। बहुत बोलने लगी है तेरी बीवी आजकल। अम्मा तुम टेंशन ना लो ना, मैं समझाता हूँ मुक्ता को। क्या समझाएगा? काम धाम तो कुछ करती है नहीं, और ये तेरी बहन दिन भर छत पे उन लड़कों से बतियाती रहती है। देखो, अपनी बहन और बीबी को इतनी हवा मत दो, समझे? जी जी अम्मा। बैठा भी नहीं जा रहा है। पागल हो गई। ये पागलपन है, मैं बता रही हूँ आपको, ये पागलपन है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों के साथ भी बुरा करें। मुक्ता मेरे आप चुप रहिए। इतना खाना खिला दिया कि हमसे सांस भी नहीं ली जा रही ठीक से। इंसान जीने के लिए खाता है, खा खा के मर जाने के लिए नहीं। मुक्ता सही है, लेकिन माँ को तो तुम क्या माँ 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 जाके उनको समझाइए। किसी की तबीयत की चिंता नहीं है उनको, बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, हम भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस हद तक ये पागलपन है, कह देते हम आपसे। लेकिन मुक्ता सुनो। भाभी 73,987 व्यूज, वो भी 2 दिन में। सिर्फ व्यूज नहीं है भाभी, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए और कल से लेके आज तक में सीधे 4,500 बढ़ गए और अब टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 6.7 के। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी का जलवा हम ही जानते हैं, लेकिन अब इस चैनल का एक नाम भी सोचना पड़ेगा। भाभी की रसोई? नहीं, कुछ ना हटके होना चाहिए। ये बहुत आउटडेटेड है, बहुत कॉमन भी। कुछ ऐसा हो जिसमें हमारी भाभी का तीखापन भी नजर आए। तीखी भाभी का तड़का? वाह, ये सही है, तीखी भाभी का तड़का। हाँ यार, अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा और एकदम हमारी भाभी की तरह परफेक्ट। भाभी ये कैरेट को लेके ना थोड़ा धीरे धीरे आप डालो इसमें। इसके लिए डालना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। आपका पास्ता एकदम तैयार। परफेक्ट। अभी ना हम एक काम करेंगे, लगता है अम्मा जी ऊपर आ रही है। यहाँ पे तो सब कुछ फैला हुआ है, अब क्या करेंगे हम नीचे जाके उन्हें रोकते हैं, आप लोग ही संभालिए। हाँ? ठीक है। अम्मा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऊपर क्या हो रहा है? इतनी आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं अम्मा जी, वो कुमुद को अनिकेत पढ़ा रहा है।
तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? अम्मा जी, जवान लड़की है, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, इसलिए हम भी वहाँ बैठ जाते हैं ताकि कोई गलत ना समझे। वैसे हम सत्संग से जल्दी आ गई। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ऊपर लेके चल। अरे अम्मा, आप यहाँ सीढ़ियों पे? आपका घुटना। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ऊपर जाके देख कि वहाँ कुमुद सच में पढ़ाई कर रही है या कुछ और चल रहा है। मैं नीचे ही रहती हूँ। ठीक है भैया, तुम जाओ, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, पढ़ाई करो। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मा, ऊपर सब ठीक है, आप चलो ना। भाभी, चलो आपका से पूरे 25%। 25%? भाभी, आइडिया भी तो मेरा था ना। अच्छा चलो, जब आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो हम 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे। डन? इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए अबे आंखें दिखाने के लिए रखी है क्या? देख के नहीं चल सकता है? अबे देख के तू चल बे, मोबाइल में आके घुसा रखी है, नॉनसेंस कहीं का। चल, दिमाग का दही कर दिया। चख के देखते हैं। वैसा मेरा भी यही हाल हुआ था। उनको देख के बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। अपना मोबाइल में देखो ना। देखिए तो, मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं, आज इसे छुपा के। अच्छा, मेरे लिए? क्या बात है, जब से आप घर आए हैं बहुत ही उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहे हैं। अपना फोन तो देना। फोन? देखिए भाभी का तड़का। क्या है ये सब? कब से चल रहा है मेरी पीठ के पीछे ये सब? तो कुछ नहीं है, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम हमेशा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। एक तो इतनी बड़ी गलती है और उसके ऊपर से उससे भी बड़ी गलती, ये वीडियो बंद कर दिया। अरे मुझे कहाँ पता था कि मेरी बीवी इतनी मीठी होने के साथ साथ इतनी तीखी भी है। मतलब आप हमसे नाराज नहीं हैं?
अरे नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? सच? हमारी तो जान ही निकल गई थी। जिसकी बीवी के पीछे दुनिया के सब लोग पागल हैं, उस बीवी के तीखेपन को तो सिर्फ मैं ही चख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब इसका एक लाइफ है वो मेरे लिए भी। मतलब आज तड़का ना सही तो क्या हो, आज गुलाब जामुन ही सही, लेकिन अपने अंदाज में। हैं? तो अब पता चला मुझे कि पूरी दुनिया के व्यूअर्स तुम्हारे ऊपर इतने दीवाने क्यों हैं। अच्छा सुनिए ना। हाँ कहो ना। आप ही क्यों नहीं हमारा वीडियो शूट करते? वैसे भी सारी मेहनत तो हमारी होती है और वो लड़के थोड़ा सा पैसा हाथ में थमा देते हैं। आप करिए ना। हाँ कर तो सकते हैं। मैंने अम्मा जी को पता चल गया तो और वैसे भी हम ये सब शौक के लिए कर रहे हैं, कोई पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो अपना शौक पूरा करो और वो जो 2 गधे हैं उन्हें बनाने दो वीडियो। और ये देखो तुम्हारे बहुत अच्छी। अब जब अगला वीडियो बनाऊंगी ना तो ऐसी साड़ी को पहन के बनाना। ये रंग की साड़ी तुम पर बहुत सजती है। कहाँ है लड़की? अम्मा जी हमने ना उसे बाहर जाते हुए देखा था। ये लड़की भी ना कुछ काम बोलो तो करती ही नहीं है। कहाँ चली गई? सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। कान पकड़ो। कान तो तेरे मैं पकड़ूंगी। क्या करिए सब? अम्मा हमारी बात तो सुन। चुप। तुमको हमने घर में रखा इसीलिए आने दो विकास को, तुम्हें बताती हूँ तुम्हें। चल अम्मा हमारी बात तो सुनो। तो पीयूष महाराज अब 25% नहीं 100% शेयर होगा तीखी भाभी का। भैया मैंने तुझे छोटे भाई जैसा समझा, अपने घर में रहने की जगह दी, और तू मेरी बहन के साथ ही। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है भैया। चुप रहे, तू भी इसके साथ मिला हुआ, जानता हूं मैं। भैया इसे मत मारिए भैया, प्लीज भैया। चुप। माफ। एक लफ्ज भी निकाला तो जुबान खींच दूंगी। अम्मा अंदर लेके जाओ उसे। अब छोड़िए ना, जाने दीजिए, हो गई इनसे गलती। और तुम दोनों अभी के अभी मेरा घर खाली करो। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो दे दीजिए, नया घर ढूंढना पड़ेगा। प्लीज भैया। ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे कुमुद के नजदीक नजर आया ना, मैं दोनों की टांगें तोड़ दूंगा, समझे? लग गया ना तीखी भाभी का तड़का।
भाभी जी आप तो कह रही थी कि लड़की अभी पढ़ रही है, शादी 1 साल के बाद करेंगे। हाँ कहा तो था भाई साहब, लेकिन पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। लीजिए आ गई मेरी बेटी। हाँ जी। अच्छा और ये मेरी बहू है मुक्ता। नमस्ते। खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना? अरे इनके खाने को कौन नहीं जानता। तीखी भाभी का तड़का। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तीखी तड़का? मैं समझी नहीं भाई साहब। भाभी जी आप भी कमाल करती हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप नहीं समझ रही। आप इतनी तो भोली नहीं है आप। देखिए एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। जिस घर की औरतें इतनी बेहुदा हरकत करती हों, साले विकास को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब बाद में, पहले ये सोच के जाएंगे कहाँ। कल घर खाली करना है। मुझे पता है कि ये काम किसका है, अनिकेत और पीयूष का। उन दोनों ने मिलकर ही मेरी माँ का खून किया। ये आप कैसे बोल सकते हैं? पीयूष ऐसा नहीं कर सकता है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कैसी वाहियात बातें? आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे भाई साहब? कोई बात नहीं, ये लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए देखिए। भाई साहब ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये माँ कीजिए नाटक, चले यहाँ से। हमें नहीं करनी ऐसे घर में शादी। अम्मा अम्मा क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ आपको? ठीक है? साले विकास को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब बाद में, पहले ये सोच के जाएंगे कहाँ। कल घर खाली करना है। साला जेब में एक ढेला नहीं है, दूसरा कर लेंगे। कहाँ जाएंगे? मन तो करता है उस बुढ़िया का ना। क्या पागल हो गया? हाँ चढ़ गई है तुझे? किसी ने अम्मा जी को मार डाला। आप जल्दी घर आ जाओ। मुझे पता है कि ये काम किसका है, अनिकेत और पीयूष का। उन दोनों ने मिलकर ही मेरी माँ का खून किया। भैया ये आप कैसे बोल सकते हैं? पीयूष ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक कह रहे कुमुद, तुम जानती नहीं, उन लोगों की गंदी नजर मुझ पर भी थी। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे यहाँ किराएदार थे। मैंने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी थी घर खाली करने के लिए। वो आज ही घर खाली करके गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अम्मा को उन दोनों ने मिलकर ही मारा है। उनका कमरा कौन सा था? जी ऊपर वाला। इंस्पेक्टर साहब,
छोड़िएगा मैं तुम दोनों को। सर, ये दोनों बस स्टॉप पे पकड़े गए हैं, दोनों गांव भाग रहे थे। आखिर हुआ क्या है? मैं कब से पूछ रहा हूँ। हुआ क्या? खून करके पैसे और जेवरात लेके भाग रहे थे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम भागे नहीं थे, हम अपने गांव वापस जा रहे थे। कुमुद तुम समझाओ ना इन्हें, ये क्या कह रहे हैं? सर ये बेड नीचे से माला मिली है। ये तो अम्मा की माला है। अगर तुम लोगों ने खून नहीं किया तो ये माला तुम्हारे कमरे में कैसे? कुमुद तुम समझाओ ना इन्हें, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, ले जाइए इन दोनों को यहाँ से, और तब तक इनकी धुलाई कीजिए जब तक ये पता ना दे। गहने और पैसे का रखिए। सर हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। अरे सर क्या हुआ? आज दुकान से भी जल्दी घर आ गए? सच कहूँ ना, जब से माँ गई है ना, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों लड़के माँ को इतनी बेदर्दी से मारेंगे। होने को कौन टाल सकता है? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम और कूद खा। ऐसे कैसे चलेगा? 3 महीने हो गए हैं, इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो एक बुरा हादसा था, भूलना होगा उसे। अच्छा सुनिए, हम एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। कितने दिन हो गए हमने वीडियो भी नहीं बनाया। अरे तुम पागल हो गई क्या? इस वक्त में तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। अरे तुम निकलो यहाँ से, जाओ बाहर। ठीक है, रहिए ऐसे ही और रखिए घर का माहौल भी ऐसा। हमें क्या? हाँ? अरे यार, मैं भी ना पागल हो गया हूँ। वो मेरे भले के लिए तो कह रही थी। वो साड़ी कहाँ रखी है? यही तो रखी थी वो साड़ी। अगर उस साड़ी में मुक्ता का वीडियो बनेगा ना, तो मुक्ता का मूड एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन कहाँ रखती, मिल क्यों नहीं रही साड़ी? ऐसा क्यों रखी हुई है यहाँ पे? खून के दाग। इस साड़ी में खून के दाग कैसे? खून? खून थोड़ी ना ये, वो हल्दी मिर्ची नहीं, तेल के दाग लग गए थे और वो मैं ड्राई क्लीन पे देना ही भूल गई। अब रख दो उसको। नहीं, ये खून के दाग है। इसका मतलब कि अम्मा का खून तुमने किया है ना? ये क्या बोल रहे हो आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। गलत तो मैं पहले समझ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। उस दिन कुमुद को देखने के लिए वो लोग घर पे आए थे और अम्मा ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुमने अम्मा का खून कर दिया। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मुझे, बताओ मुझे। हाँ, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है। हाँ, हमने मारा उस बुढ़िया को। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की, हम पर हाथ उठाने की?
खाने की बर्बादी को लेकर उसकी वो सनक से हमारा तो पहले से ही दिमाग खराब था। उसने हमारा चैनल में बंद करवा दिया। हमारी सफलता देख ही नहीं गई ना तुमसे। अरे विकास, आपको तो खुश होना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, पक्कर बुढ़िया से तुम्हारा भी पिंड छुड़ा दिया, है ना? तुम्हें पता है मैंने कैसे मारा उसको? उस दिन इस हद तक नीचे गिर सकती हो ये मैंने सोचा भी नहीं। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। भगवान, जैसी पागल बुढ़िया वैसा पागल उसका ये बेटा। तुम्हें बहुत प्यार था ना अपनी अम्मा जी से, लगता है तुम्हें भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। रुको, इसे कहाँ पहुंचाना है हम बताएंगे। पकड़ो इसे। कुछ नहीं किया। भैया ठीक तो है ना? अच्छा हुआ कि आपने मुझे टाइम पे मैसेज किया और हम पुलिस को बुला पाए।